हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जो 12th क्लास का है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आज पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, देखो एक बार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि इनके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये केवल रिप्रेजेंट की जाती हैं। ये क्या की जाती हैं? केवल रिप्रेजेंट की जाती हैं। इनके पास कोई फिजिकल ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है कि लाइन बनी हुई हो, जैसे आपने देखा हो पृथ्वी के ऊपर जियोग्राफी में लॉन्गिट्यूडल और लैटिट्यूड बना दिए जाते हैं। ऐसा कुछ है पृथ्वी के ऊपर? कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन उनको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही क्या है, हम क्या है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक रियल सिचुएशन बना के हम तैयार करके छोड़ते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, मान लो किसी सिस्टम में चार्जेस की वजह से। उसमें क्या है कि एक हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया। हमने क्या किया? उसमें टेस्ट चार्ज को रख दिया। ठीक है, तो उस टेस्ट चार्ज में क्या है, एक जो टेस्ट चार्ज है वो क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसे? देखो, मान लो यहां पर कोई प्लस चार्ज है और यहां पर कोई माइनस चार्ज है। यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने क्या रख दिया? एक टेस्ट चार्ज रख दिया, और टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता हुआ। भाई टेस्ट चार्ज क्या एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर क्या है, अब हमें ये पता चल गया, अब मुझे एक पाथ बना रहा होगा कोई। भाई एक फोर्स लग रही है इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, तो एक पाथ भी तो चले, इधर से इधर की तरफ फोर्स लग रही है, तो क्या है, एक पाथ ट्रेस करेगा। ये एक पाथ भी तो ट्रेस करेगा। उसी पाथ को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। भाई जिस पाथ से ये जा रहा हुआ, क्यों कि उस पाथ से क्या है, उस पाथ पर क्या है, फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो जिधर से फोर्स लगाओगे तो एक ये आगे की तरफ भी तो आएगा। अब आगे बढ़ेगा ये, तो कैसा हुआ, एक पाथ ट्रेस करेगा कि नहीं? पाथ बन जाएगा। देखो मैंने यही डेफिनेशन लिखी है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी डिफाइंड एज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज when it is allowed to move under the influence of electric field due to a charge or system of charges। वो ये बोल रहा है कि एक इन्फ्लुएंस है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। जहां पर देखो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। ठीक है, अब प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने क्यू नॉट चार्ज रखा। अब इस पर कुछ फोर्स भी तो एक्सर्ट हो रही होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या कर रहा होगा? एक पाथ ट्रेस करेगा कि नहीं। तो उसी पाथ को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, एक और बात, चार्ज हमें कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 0। नोट करो इसे। देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख दी है जितनी आ सकती है बोर्ड पर अभी। ठीक है, दोबारा मैं इनको मिटा के तो अगली वाली प्रॉपर्टीज भी नोट कर दूंगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ये बोल रहा है कि इमर्ज होंगी किससे? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट होंगी कहां पर? नेगेटिव चार्ज पर। जैसे मान लो मैं तुम्हें बताना चाहूं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव। ठीक है, यहां से यहां तक ऐसे चलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इससे निकलेंगी हमेशा, इस पर टर्मिनेट्स होंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्या हो रही हैं? टर्मिनेट हो रही हैं। यही प्रॉपर्टी है पहली वाली। ठीक है, देखो दूसरी वाली देखो, कर्व्ड फील्ड लाइन डिनोट्स अ सिस्टम ऑफ चार्जेस व्हाइल अ स्ट्रेट लाइन डिनोट्स एन आइसोलेटेड चार्ज। वो बोल रहा है कि जो कर्व्ड फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज डिनोट करती हैं किसको? सिस्टम ऑफ चार्जेस को। अगर वहीं पर स्ट्रेट फील्ड लाइन होंगी तो डिनोट करेंगे किसको? आइसोलेटेड चार्ज को। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स। Direction of tangent will give the direction of
इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कैसे, ये बोल रहा है कि मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब जो इसकी टेंजेंट होगी, जो इसकी टेंजेंट होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो टेंजेंट ही तो बनाई है मैंने कर्व फील्ड लाइन की, क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टी यही तो बोल रही है तीसरी वाली। देखो थर्ड प्रॉपर्टी है जो हमारी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। मैंने ड्रॉ की टेंजेंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स है ये, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही क्या रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू, अगर ऐसा करती हैं वो, देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम टाइम विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्या बोल रहा है? देखो अगर मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स। अब यहां पर ये इस तरफ चलेगी और इसकी टेंजेंट इस तरफ, तो हमारे पास दो डायरेक्शन हो गई ही नहीं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। देखो एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी? जहां पर क्रॉस कर रही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ऐसा करती हैं वो, अगर ऐसा करती हैं तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेंगी वो, ठीक है। देखो लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। इस पॉइंट पर देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी कि नहीं? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, भाई टेंजेंट रिप्रेजेंट क्या करेंगी? क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती हैं तो देखो दो बार हुआ कि नहीं यहाँ पर, एक ये वाला एक ये वाला। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिफ्थ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन breakups in between because the charge cannot jump in the electric field। बोल रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ब्रेक करके नहीं चलती। कैसे नहीं चलती? ब्रेक करके। सडन ब्रेक्स नहीं आते कि यहाँ पर चार्ज था, अब यहाँ से कूद के कहाँ पहुंच जाए? यहाँ पर पहुंच जाए, फिर यहाँ से कूद के यहाँ पर पहुंच जाए, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आगे की प्रॉपर्टी लिखते हैं उनको भी नोट करेंगे, इनको नोट कर लो। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टीज देखो, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज पहले हुए थे, 3 और प्रॉपर्टीज देखो। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लार्जर द डेंसिटी एंड ग्रेटर विल बी इंटेंसिटी। अब ये क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम है क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? देखो अगर मान लो हमारे पास ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब देखो इस पॉइंट पर ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया मैंने, और यहाँ पर एक सी पॉइंट मान लिया। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी कौन सी जगह ज्यादा होगी? देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, लार्जर द डेंसिटी एंड ग्रेटर विल बी इंटेंसिटी। अगर वहीं पर डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर डेंसिटी, देखो डेंसिटी कौन सी जगह ज्यादा है? ए बी सी पर। ऑब्वियसली बात है ए पर ज्यादा है, तो ए पर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई? ज्यादा। बी पर उससे भी थोड़ी ज्यादा, और सी बी पर उससे भी कम, और सी पर सबसे कम। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो ई ए की सबसे ज्यादा होगी, फिर ई बी की, फिर ई सी की, ठीक है। कैसे भी कर लो। अब देखो अगर हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल चल रही है, इक्वल है सारी जगह, यूनिफॉर्म है, चाहे ए बी और सी, तो तीनों जगह क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी। ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई सी, ठीक है।
अब मान लो ऐसे करके चल रही है, ऐसे करके। अब मान लो यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट मान लिया और यहाँ बिल्कुल सी पॉइंट मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? ए पर, बी पर उससे भी कम और सी पर उससे भी कम। तो क्या हो जाएगा? ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो वहाँ पर इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना, जो भी फिगर बनाए उनको ड्रॉ कर लेना। देखो सेवंथ प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इन क्लोज्ड कंडक्टर। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनसाइड एक कंडक्टर की, जो होलो कंडक्टर है, ठीक है, उसके इनसाइड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे होंगी नहीं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसकी वजह से ही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो क्या नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज इमर्जेस और एंटर परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। अब ये बोल रहा है एट्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा इमर्ज करती हैं परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। देखो कैसे कि मान लो हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलरली क्या करेंगे? लाइंस इमर्ज होंगी, लाइंस इमर्ज होंगी। कैसे है? देखो परपेंडिकुलरली है कि नहीं, 90 डिग्री 90। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टीज हो चुकी है कंप्लीट। फिर आगे बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लेना और आज के लिए बस इतना ही। तो हम अगली वीडियो में बताएंगे आगे नया टॉपिक क्या होगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।